नमस्कार। एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दुनिया भर के कई बड़े देशों की तरफ से स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका से लेकर श्रीलंका, नेपाल की राष्ट्रपति ने ट्वीट करके स्वर कोकिला के लिए दुख व्यक्त किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने लता मंगेशकर जी को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा अन्य देशों के नेताओं ने किस प्रकार अपना दुख व्यक्त किया है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत की दिग्गज गायिका और दुनिया भर में अपनी आवाज से जादू बिखेरने वाली लता मंगेशकर के जाने का हर कोई आज दुख मना रहा है। भारत सरकार ने जहां 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी झुका हुआ रहेगा। और दोस्तों, स्वर कोकिला के जाने के बाद आज दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने ट्वीट करते हुए नेपाली भाषा में अपना शोक संदेश और लता मंगेशकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किस प्रकार अपना दुख व्यक्त किया है। तो दोस्तों, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली भाषा में ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि प्रसिद्ध भारतीय गायिका लता मंगेशकर के निधन से मैं काफी दुखी हूँ और लता मंगेशकर जी ने कई नेपाली गीतों को अपनी मधुर आवाज दी थी। उन्होंने कहा है कि मैं असाधारण प्रतिभा वाली प्रतिभाशाली लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा है कि लता मंगेशकर जी ने नेपाली भाषा में कई गानों को अपनी आवाज़ दी है और जिसमें से ब्लॉकबस्टर मेती घर भी शामिल है और जिसमें नेपाली अभिनेता चिदम्बर प्रसाद लोहानी के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा मुख्य भूमिका में है। और दोस्तों, उनके अलावा भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाली नागरिकों ने उनके सिंगिंग आइकन को लेकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक तमाम देशों ने अपना दुख प्रकट किया है और पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा है कि एक लीजेंड नहीं रही। लता मंगेशकर एक मेलोडियन क्वीन थी जिन्होंने दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया है। वह संगीत की बेजोड़ क्वीन थी। उनकी आवाज आने वाले समय में भी लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रेस्ट इन पीस भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर। दशकों के मनोरंजन के लिए धन्यवाद, जिसने सीमाओं को पार किया और संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है, इस वाक्यांश को जीवन दिया। उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उनकी याद उनके संगीत के माध्यम से जीवित रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उनकी ओर से कहा गया है कि हम भारत के साथ महान गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनका आज 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इतिहास भारत के संगीत में उनके योगदान को सुनहरे शब्दों में अंकित करेगा। और दोस्तों, इन सब के अलावा फ्रांस, नॉर्वे, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, इजराइल, इन देशों के भी बड़े नेताओं ने और राजदूत ने भारतीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया है और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। और इस प्रकार दोस्तों, अब हमें भारतीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, एक बार फिर से हम भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं।